हम नाइन्थ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज फार्मूला। आज हम सिंबल और फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि सिंबल क्या है और फार्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंबल को ढूंढते हैं। सिंबल इज द शॉर्ट नेम यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल जो है एनी शॉर्ट नेम होता है किसी भी एक एलिमेंट के लिए जो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम किसी भी एलिमेंट को जब हम सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करें या शॉर्ट नेम के जरिए उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम सिंबल कहते हैं। सिंबल हम कह सकते हैं कि सिंबल इज द एनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसके अल्फाबेटों से एक्सप्रेस करें या उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको हम सिंबल कहते हैं। सिंबल को रिप्रेजेंट करने के जो फार्मूला है वो ये है कि किसी भी एक एलिमेंट हो, उनको अगर हम उनका जो नाम का पहला अल्फाबेट होता है उससे अमूमन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होता है। सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चूंकि एच से स्टार्ट होता है इसी वजह से उसका जो पहला अल्फाबेट है वो एच है, तो उस एच से हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या कह सकते हैं कि एच जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है और उसको हमेशा कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। दूसरा हमारे पास सपोज है हमारे पास हीलियम है जो एक से शायद अल्फाबेट से मुश्तमिल है। सपोज हमारे पास हीलियम जो है वो एच ई से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसमें एच जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है जबकि ई जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यानी सिंबल को रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर एक अल्फाबेट है तो उसको हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, जबकि अगर एक से ज्यादा अल्फाबेट से उसको उसका सिंबल जो है वो मुश्तमिल है तो उसका जो दूसरा या तीसरा जो के अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल को देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसका जो सिंबल है वो हाइड्रोजन है क्योंकि उसका जो नेम है वो हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सल्फर जो है, सल्फर को हम कैपिटल एस से एक्सप्रेस करते हैं या हम कह सकते हैं कि सल्फर का जो सिंबल है वो एस है क्योंकि सल्फर का नाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है ऐसे। इसी तरह हमारे पास सोडियम है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं Na से, कैल्शियम को हम एक्सप्रेस करते हैं Ca से। इसी तरह हमारे पास गोल्ड जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं Au से। गोल्ड का जो नेम है वो G से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो सिंबल है वो Au है क्योंकि गोल्ड का जो ग्रीक नेम है वो एरम है, इसी वजह से इसको हम Au से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास सिल्वर जो है उसको हम Ag से डिनोट करते हैं क्योंकि गोल्ड का सिल्वर का जो ग्रीक नेम है वो अर्जेंटम है, इसी वजह से उसको हम पहला और तीसरा अल्फाबेट से उसको इसका सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइकवाइज हमारे पास कॉपर जो है उसको हम Cu से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में उसको Cu से लिखा जाता है। ये था हमारे पास सिंबल। इसके बाद हमारे पास है फार्मूला। व्हाट इज फार्मूला। आज हम यह भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फार्मूला क्या है। फार्मूला जो है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करें, सिंबॉलिकली उसको डिनोट करें तो उसको हम फार्मूला कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास वाटर है। वाटर जो है एक मॉलिक्यूल है, इसका जो फार्मूला जो है वो H2O है। इसी तरह हमारे पास बेंजीन एक और मॉलिक्यूल है, उसका जो फार्मूला है वो C6H6 है। इट्स मीन के बेंजीन जो है वो 6 कार्बन से और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। लाइकवाइज हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है उसका फार्मूला है, उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। इट मीन के वो सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है। लाइकवाइज हमारे पास एक और कंपाउंड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो HCl है। इस टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फार्मूला। फार्मूला के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूला। एक है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो है, एम्पेरिकल फार्मूला इज द टाइप्स ऑफ फार्मूला which represent the simplest or smallest ratio of an atom of different element present in a compound is called empirical formula। empirical formula हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो शो ऑफ करता है, जो रिप्रेजेंट करता है simplest or smallest ratio of an atom present in a molecule is called
एम्पेरिकल फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूला हम उस फार्मूला को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि ना उनका स्मॉलेस्ट रेशो को या सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करे। ऐसे फार्मूले को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास उस फार्मूला को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर अमाउंट ऑफ एटम के बजाय उनके काइंड्स ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। यानी एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास ऐसे फार्मूला को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर उनके अमाउंट ऑफ एटम के बजाय सिर्फ और सिर्फ काइंड्स ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला जो है उनका एग्जांपल जो है, सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास 1:2:1। इट्स मीन कि उसके अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, जिनमें हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1:2:1 है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ काइंड्स ऑफ एटम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि कितने कार्बन मौजूद हैं, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। बस ये कह रहा है कि इसमें जो है वो 3 एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिनमें हाइड्रोजन जो है उनका तादाद या अमाउंट जो है वो डबल है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। वाटर का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो 2:1 है। इट्स मीन के हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो उससे मिलकर बना है। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर हो गया। दूसरा फार्मूला जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमेशा शो करता है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा एक्सप्रेस या डिनोट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, इसका एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनका अमाउंट हो या उनका काइंड्स हो, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं और जितने अकसाम के एटम्स मौजूद हैं दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास ऐसे फार्मूला को कहते हैं जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल जो है वो हमारे पास, अगर ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो C6 बनता है, H12 बनता है और O6 बनता है। इट्स मीन कि उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसके अलावा उनका अमाउंट को भी बताता है कि कार्बन जो है वो 6 हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन भी 6 हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो OH2O है। इट्स मीन कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है वाटर। इसके अलावा क्लोरीन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें Cl2 है। इट मीन के क्लोरीन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या क्लोरीन का जो सिंबल है वो Cl है। इसी तरह 2 क्लोरीन के एटम मिलते हैं तो हमारे पास Cl2 बनता है। तो Cl2 जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो Cl2 है। लाइकवाइज हमारे पास एक और गैस है, उसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH4 है, CH4। इट्स मीन के उसके अंदर 2 एटम्स है, एक क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है। क्लोरीन हाइड्रोजन का जो तादाद है वो 1 है, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन जो है उनका 4 एटम्स से मिलकर बना है मीथेन। इसी वजह से हम कहते हैं कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH4 है। थैंक यू।